Kejriwal continues to remain in Tihar. The ED filed its response in the top court, opposing the Delhi Chief Minister's plea challenging his arrest in the alleged Delhi liquor policy case. Now, the investigative agency has opposed Kejriwal's plea and once again said that Kejriwal has tampered with evidence, including destroying 170 mobiles. The ED has argued that Kejriwal was arrested only after Delhi High Court refused interim relief to him, along with the fact that the Delhi Chief Minister avoided interrogation by the agency despite being summoned 9 times. The central agency also refuted Kejriwal's argument that his arrest goes against the concept of free and fair elections, saying that the arrest is based on evidence and that politicians can't be absolved of arrest. Abhishek Raj, my colleague, joins me for the latest as far as this is concerned. Abhishek, good morning. जहां तक केजरीवाल के लिए लीगल एस्पेक्ट का सवाल है, अभी तक तो रिलीफ नहीं मिला है, लेकिन लीगली स्पीकिंग ये अब where does it stand with the what the plea says and of course what the observations have been made so far? देखिए, बिल्कुल जब से शराब नीति घोटाला उजागर हुआ था, प्रकाश में आया था, उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल का नाम इसमें सामने आया था। ईडी ने 9 बार समन भेजे थे, बार बार ये कहा था कि आप जांच में शामिल होइए, जो सवाल हैं उनके जवाब दीजिए। क्रॉस क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी था ईडी के लिए। 7वें समन के बाद उन्होंने कहा था कि वो जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो पाएंगे, लेकिन ईडी के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो पाना जो है वो ईडी ने नहीं माना और उनको कहा कि आपको फिजिकली आना पड़ेगा। केजरीवाल हाईकोर्ट मूव किए और वहां से जब उनको राहत नहीं मिली, उसके बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। ईडी ने साफ तौर पे एपेक्स कोर्ट को बताया कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए। 9 बार समन भेजने के बाद ना आना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि केजरीवाल जो है वो कुछ छुपा रहे हैं। इसके अलावा ईडी की तरफ से ये कहा गया है कि उनको सामने सामने बिठाकर क्वेश्चन भी कराना बहुत जरूरी है। कई सारे मोबाइल फोन्स डिस्ट्रॉय किए गए थे, उसके बारे में जानकारी लेना भी बहुत जरूरी है। ऐसे में केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी के पास पर्याप्त ग्राउंड्स थे और इन्हीं ग्राउंड्स के आधार पर ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। ये सारी बातें जो हैं वो ईडी ने एपेक्स कोर्ट को बताई। अभी फिलहाल जो हालात हैं इसमें केजरीवाल को जो राहत है लीगली वो मिलता हुआ नहीं है, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो ईडी है वो झूठ बोलने की मशीन बन गई है, वो लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि लीगली अभी अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको राहत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। ईडी के पास ईडी के अनुसार पर्याप्त सबूत हैं जिनसे उसने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। Jay Abhishek, as you get us details about that, stay with me. I understand you're tracking more inputs for us from the national capital, so I'm going to come back to you in a couple of minutes. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.